हमें ज्वाइन कर चुके हैं नजीब अयूबी साहब, जमात इस्लामी से कतार। नजीब अयूबी साहब, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि अमन मुआहदे हो रहे हैं, अमन मुआहदे की कुछ ममालिक मुखालफत भी कर रहे हैं, क्योंकि गुज़िश्ता रात होने वाला जो ये वाक़या है इसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। किस तरीके से देखते हैं आप? यकीनी तौर पे आपने जो बात की कि जितनी मजम्मत की जाए इसराइली हमले की, उस काफिले पे जो इमदादी सामान, दवाएं, बच्चों के लिए दूध और खुराक लेकर जा रहा था, उस पर रात को, सिर्फ रात को ही नहीं, उससे पहले भी ड्रोन अटैक हो चुके हैं। तो जितनी मजम्मत की जाए वाक़यतन कम है, और अभी तो इस पे हम बात करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन जब आपने अमन माहिदे की बात की तो इसमें मैं थोड़ी तस्वीर में ये चाह रहा हूँ कि इसको अमन का नाम ना दिया जाए। ये तो ट्रंप माहिदा है और इसको सैबोटाज करने के लिए अमन का लफ्ज़ लगा दिया गया है। इसको दरहकीकत कहना चाहिए कि ये ट्रंप एग्रीमेंट है। और ये ट्रंप अमन मुआहिदा तो नहीं, कहने को तो ये अमन है, लेकिन मुझे आप ये बताइए ना, कोई एग्रीमेंट तो दो फरीकों के दरमियान होता है। इसमें जिस फरीक के लिए आप काम कर रहे हैं वो फरीक तो है ही नहीं मौजूद। यानी फलस्तीनी कहाँ है, इसमें हमास कहाँ है, इसमें मज़ाहमती तहरीक कहाँ है। आज आप देखिए कि 730 दिन हो चुके हैं इस मज़ाहमत को, और मज़ाहमत करने वालों के साथ तो दुनिया मौजूद है। और वो बच्ची जो स्वीडन से निकलती है, इंसानी हुकूक की तर्जुमान थंबर्ग, जो है क्रिस्टन थंबर्ग, वो पहली दफ़ा तो नहीं निकली ना। पहली दफ़ा वो निकली, उसके बाद दूसरी दफ़ा और तीसरी दफ़ा वो निकली है। और इस दफ़ा उसने 44 और 45 ममालिक के जितने सोशल एक्टिविस्ट हो सकते हैं। इसमें मज़े की बात मैं आपको ये बताऊं कि इंसानियत ने ये प्रूफ कर दिया है कि मज़ाहमत एक ज़िंदगी का इस्तारा है। और जिस तरह फ़लस्तीनियों ने जद्दोजहद की है, अपने बच्चे गंवाए हैं, अपनी औरतें रोज़ाना की बुनियाद पे अगर आप एवरेज निकालें तो कोई 150 शहादतें वहाँ पर हो रही हैं कम बेश। इसी तरीके से वहाँ की एवरेज लाइफ जो एक इंसान की है वो 6 से 8 साल एवरेज लाइफ है। अगर हम पाकिस्तान में कहते हैं कि एवरेज लाइफ 60 साल है, 64-65 साल है, तो एक फ़लस्तीनी की एवरेज लाइफ गजा के अंदर वो सिर्फ 6 साल है। तो अब आप अंदाज़ा कीजिए कि दुनिया के अंदर इससे बड़ा अलमिया क्या होगा कि सिर्फ एक अमेरिका की पुष्टपनाही के ऊपर इतना सा मुल्क वो आप पे चढ़ दौड़ता है। और ये ऐसी खिलाफ वर्जी है इस माहिदे की, और इसमें फरीक तो शामिल ही नहीं है। आपने हमास को तो बिठाया ही नहीं है, फ़लस्तीन के रहनुमाओं को आपने बिठाया नहीं है। और दूसरा इसका शर्मनाक पहलू ये है कि जैसे ही अभी ऐलान भी नहीं होता ट्रंप की तरफ से, और यहाँ से ट्वीट कर दी जाती है कि हम आपके साथ हैं और बहुत अच्छा है, और उनको नोबेल इनाम के लिए आप नामजद करने की बातें करते हैं, तो हुकूमत पाकिस्तान का शर्मनाक तरीन फैसला था कि आपने पहले उनकी ट्वीट आने से पहले आप बगलगीर हो रहे हैं। और उसके बाद कहीं जाके इसाक डार साहब ने ये कहना शुरू किया कि ये तो वो मतन ही नहीं है, ये तो वो मुसव्वदा ही नहीं है जो हमने पेश किया। तो जब आपका मुसव्वदा नहीं था, आपने उस एग्रीमेंट को पढ़े बगैर बगलगीर क्यों हुए? तो इसका मतलब ये है कि दुनिया में दो पहलू देखे जा रहे हैं। एक पहलू तो वो इंसानियत का पहलू है कि उसमें क्या मुस्लिम क्या गैर मुस्लिम। आपको हैरत होगी ये बात जानकर कि सोशल मीडिया एक्टिविस्ट दुनिया भर के वहां जमा हैं। वहां पाकिस्तान के भी 5-6 अफराद शामिल हैं, जिसमें पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर के वजीर मौजूद हैं, साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद खान मौजूद हैं, इब्राहिम मौजूद हैं, जमील मौजूद हैं। 5-6 लोग तो पाकिस्तान के हैं। इसी तरीके से वहां की जो फ्रांस की मेंबर पार्लियामेंट हैं वो मौजूद हैं, वहां तुर्की के मेंबर पार्लियामेंट वो मौजूद हैं, अदाकार मौजूद हैं, गिलोकार मौजूद हैं, फनकार मौजूद हैं। तो कौन सा माशरे का एलिमेंट है जो इस बच्ची ने जमा नहीं किया? ये एक अलामती फ्लोटेला था, इसमें दवाएं और वो लेके जाना मकसद था। लेकिन आजाद पानी के अंदर जिसपे बैनुल अक़वामी हुक्मरानी है, जिसपे हमला नहीं होना चाहिए था, अभी तो वो गजा पहुंचे नहीं है। गजा पहुंचने से 3 दिन पहले ही उनके ऊपर ड्रोन अटैक शुरू कर दिए गए। इसराइलियों की तो कोशिश ये थी कि उन जहाजों को आपस में टकरा दिया जाए अपने शिप्स के जरिए और मार दिया जाए। देखिए, जान हथेली पे रख के ये जो 44 ममालिक के मैं सलाम पेश करता हूं उन तमाम एक्टिविस्ट को जिन्होंने दुनिया के अंदर इस बात को साबित किया कि इंसानियत अभी बाकी है। और दूसरा पहलू इसका यह है कि ये जो ट्रंप चैंपियन बन रहे हैं इस पूरे सैबोटाज करने के लिए अमन की कोशिशों को, हमास अमन की कोशिशों को सराहती है। वो भी ये चाहती है कि बमबारी रुके, कत्लेआम रुके, जेनोसाइड रुके, लेकिन वो डिसआर्म होने के लिए तैयार नहीं है।
अगर तो डिसआर्म कर दिया तो उसके बाद तो सारी जद्दोजहद खत्म हो जाती है। तो फिर आप उस ग्रेटर इसराइल के मंसूबे के अंदर रंग भरने की कोशिश कर रहे हैं। और यही मैं पाकिस्तानी हुकूमत को भी बावर कराना चाहता हूं कि आप दानिस्ता या नादानिस्ता या बचपने में या किसी के इशारे पर आप उन खतूत पे काम करने की कोशिश कर रहे हैं जो ग्रेटर इसराइल को सपोर्ट करता है। कि आपने उस मुसव्विदे को बकौल इसहाक डार देखा ही नहीं है और आप ट्वीट के अंदर और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप उसकी हिमायत का ऐलान कर रहे हैं और बाद में बगले झांक रहे हैं कि नहीं, ये तो वो बात नहीं थी जो हमने की। लेकिन आप तो 2-2 घंटे की मुलाकात को समझ रहे हैं कि हमें दुनिया का तमाम हासिल हुसूल मिल गया। तो इस रवैये को तर्क करना चाहिए और इस पे भी बात नहीं होनी चाहिए कि 2 रियासती हल। हमें कोई 2 रियासती हल नहीं चाहिए भाई। एक रियासत मौजूद है जो आजाद फलस्तीन की रियासत है। आपने उस पर कब्जा किया है। आप रात को और दिन को और जो चढ़ाई कर रहे हैं। और ट्रंप साहब ने तो ये किया था जो बाइडन ने काम किया कि वो उसने तो 1000 किलोग्राम और 250 किलोग्राम से ज्यादा के बमों पे पाबंदी लगाई थी। लेकिन ट्रंप ने आते के साथ ही जो बाइडन की उस पाबंदी को उठा लिया। यानी अब 1000 किलोग्राम का बम भी वहां दागा जा सकता है और दागे गए हैं, और 2000 किलोग्राम के भारी बम भी वहां दागे गए हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप खुल्ला जेनोसाइड को सपोर्ट कर रहे हैं। हुकूमती सतह पर हम देखते हैं कि जो एक्स साइट है उसके ऊपर हम देखते हैं कि एक ट्वीट आ जाता है और उस ट्वीट में मजम्मती एक बयान या कुछ ऐसी रेफरेंस के साथ बातचीत कोड करके डाल दी जाती है। क्या हक अदा हो जाता है? सिर्फ देखिए, जो ट्वीट है वो मैंने भी पढ़ा और दुनिया ने भी देखा। उसमें कोई मजम्मत नहीं है। उसमें कि गिरफ्तार शुदगान को फौरी रिहा किया जाए, जिसे कहते हैं कि स्टोरिया टाइप का बयान कि कोई वजीर आजम किसी मुल्क से गुजर रहा है तो खैर सगाली का पैगाम छोड़ देता है या किसी की मौत हो जाती है। तो इस तरह का कोई नजर नहीं आया और तवक्को भी नहीं है। लेकिन इनसे देखिए, मैं आपको बता रहा हूं ना कि अब आप बताइए ना, शमा जुनेजो कैसे उस प्रोग्राम में वहां पहुंच जाती हैं और वजारत खारजा को नहीं पता, वजीर दिफा को नहीं पता, और उसके बाद आपकी पूरी मिनिस्ट्री जो है वो वजाहतें कर रही है और ऐलान लाताल्लुकी कर रही है। और दूसरी तरफ शमा जुनेजो का मामला ये है, जो इसराइल प्रो एजेंट है, वो ये एजेंट तो मैं नहीं कहूंगा, वो इसराइल की हमदर्द हैं और उसकी ट्वीट्स मौजूद हैं, उनका पूरा बयानिया मौजूद है। और उसके बाद वो कहती हैं कि मैं ख्वाजा आसिफ के साथ उनकी गाड़ी में आई हूं, मैं उनके साथ 2 घंटे मैंने एक्सपेंड किए हैं। अच्छा, यही बात नहीं है तहरीक इंसाफ के जमाने में ऑन फ्लोर एक तहरीक इंसाफ की रुकने पार्लियामेंट, उन्होंने भी इसराइल के हवाले से यही बात की थी कि उसको मंजूर करने में क्या कबात है। तो अंदर खाना गेम तो इस तरीके से बारहा चल चुके हैं और यही पूरा एक मंजरनामा चल रहा है। लेकिन वो तो अल्लाह भला करे, हाफिज नईम साहब ने इतनी अवामी राय अम्मा बेदार कर दी पाकिस्तान के अंदर, दुनिया में तो हो ही रही है, कि उनको अपने मौकफ को रिव्यू करना पड़ा, देखना पड़ा, और फिर जबानी ही से ही दिखाने के लिए ही सही, लेकिन कुछ बयानात, लेकिन इससे बात बनेगी नहीं। असल में तो यह है कि बिल्कुल दुरुस्त बात अशरफ साहब ने कही कि घंटे 2 घंटे के मुजाहरे अलामती, ये ठीक है, चले जी हो गए, लेकिन ये हक अदा नहीं होता। मैं तो कह रहा हूं कि दुनिया लैटिन अमेरिका के अंदर देख लें, उसके बाद आप ब्राजील में देख लें, उसके बाद इटली में देख लें, स्पेन में देख लें, फ्रांस में देख लें, टर्की में देख लें, और कैब्रस के अंदर, यूनान जो कि अमेरिकन कॉलोनी है, उसके अंदर कल रात के मुजाहरे देख लीजिए, अमेरिका के अंदर, और अमेरिका के अंदर लोगों का रद्द-ए-अमल देखिए। स्वीडन, यानी ये वो कंट्रीज हैं जो के बदनाम तरीन कहलाते थे। मुसलमान कहते थे ये ऐसे हैं जिनको इखलाकियात बाख्ता कहा जाता था। मैं कहता हूं कि इखलाकियात बाख्ता होते होंगे, लेकिन इंसानियत के लिए जिस तरीके से ये लड़की, मैं सलूट करूंगा कि उसने दुनिया भर के सोशल एक्टिविस्ट को जमा किया, उसमें सबकी नुमाइंदगी करवाई। लेकिन ये देखिए, ये फजा बार बार बनती रहेगी। सबसे बड़ा क्रेडिट तो वहां मज़ाहमतकारों को जाता है कि जिन्होंने अपने बच्चों को, अपने खानदानी पूरी लीडरशिप देखिए ना आप, हमास की पूरी लीडरशिप कुर्बान हो गई। उसके बाद आप मिस्र के सदर जो थे उनको उड़ा दिया गया, उसके बाद एक मसनूई गवर्नमेंट पैदा की गई, दाएं बाएं आपने पूरे मामलात को, लेकिन ईरान खड़ा हो गया था। ईरान ने 3-4 दिन नाक में दम कर दिया, उसने बताया कि मज़ाहमत क्या होती है। उसके रॉकेट इसराइल के अंदर गिरे तो ये परेशान होके फिर उन्होंने मामला रोका। तो इससे साबित ये होता है कि असल रास्ता देखिए जद्दोजहद का है। आप किसी की बालादस्ती कबूल ना करें और खड़े हो जाए अपने बलबूते पे। दुनिया से तो कोई इमदाद नहीं मिल रही ना,
आज यानी वो तो 2 किलोमीटर की एक पट्टी है जिसके अंदर 6 लाख 10 लाख 12 लाख लोग आबाद हैं। पहले 20 लाख हुआ करते थे, अब शहीद होके तो कम हो गए। तो अब आप बताइए वो उस 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर की पट्टी के ऊपर कितने बम बरसाएंगे आप? हिरोशिमा नागासाकी से ज्यादा बम आप उस जगह पे गिरा चुके हैं और लोगों को शहीद कर चुके हैं। बच्चों के ऑपरेशन नहीं हो रहे। एक छोटा बच्चा कहता है कि मेरा ऑपरेशन कर दो, मैं कुरान की तिलावत करता हूं, अल्लाह मियां दर्द का। यानी इस तरह की मिसालें जो दौरे साहबा की मिसालें हैं, आज गजा के मुसलमान और मज़ाहिमतकार दे रहे हैं। उनकी ग़िज़ा बंद है, उनकी दवाएं बंद हैं, बच्चों का दूध बंद है। एक महीने से वो पानी के ऊपर, जिस तरह आपने पानी भी बंद कर दिया, दवा भी बंद कर दी। 2 साल दुनियाए आलम के अंदर ऐसी मिसाल नहीं मिलती। मैं ये कहता हूं कि इतनी बड़ी मिसाल कायम की है मज़ाहिमतकारों ने, और ये बता दिया है कि जहां कहीं भी जुल्म का निजाम होगा उसके खिलाफ आपको खड़े होना है। घर पे बैठ के, ऐसी कमरों में बैठ के, कॉन्फ्रेंसेस में ओआईसी क्या कर रही है? कॉन्फ्रेंस और आखिर में एक मुद्दा दे दी, ओआईसी व्हाट कैन वी डू, यानी ये तर्ज अमल। और दूसरी तरफ अक़वाम मुत्तहिदा में आपने रिएक्शन देख लिया, जितने भी गैर मुस्लिम ममालिक हैं उन्होंने बाइकाट शुरू किया, पहल की। उसके बाद मुसलमान ममालिक नेतन्याहू की उस तकरीर से वॉकआउट करके गए हैं। और तो ये जो मुजाहिरे हैं, दुनिया 2 हिस्सों में अपना रद्द अमल दिखा रही है। एक हिस्सा अवाम से रिलेट करता है, इर्रिस्पेक्ट ऑफ कंट्री रिलीजन, कि वो मुसलमान है, ईसाई है या कोई है, उसने अपना रिएक्शन दिखाया है अवाम से, और वो इसराइल के खिलाफ खड़े हुए हैं कि ये जेनोसाइड नहीं चलेगा। इसी तरीके से दूसरा रिएक्शन मुस्लिम हुक्मरान दिखा रहे हैं कि वो अमेरिका की कासल एसी में इतने आगे बढ़ गए हैं कि अभी एग्रीमेंट का मुसव्विदा देखा नहीं है और आप जो है वो हिमायत का ऐलान कर देते हैं।